वेल वो मम्मी ही थी सेंट परसेंटेज दा जिसको देख के हम हो गए थे फेंटिस दा। हमने वो वॉचमैन भी तो कह रहे थे कि मम्मी चलती है। हाँ मैडम वो चली और चल के ही तो बाहर आई और बाहर आके हमसे भी मिली। वो तो शुक्र है कि मेरी बीवी यमराज की पुजारा ने, इसलिए मैं बच गया, वरना तो। अरे यार एक मिनट यार, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? अरे मम्मी यानी कि एक डेड बॉडी है, वो 3000 साल पुरानी डेड बॉडी। मतलब तुम कह रहे हो कि वो मम्मी जो है वॉचमैन ने पीट गई, फिर तुम्हें आके दर्शन दे गई एक डेड बॉडी मम्मी। यस यस यस। आइए आइए। मैडम हम लोग आ गए शराफत के सफारी सूट में। तो क्या नाचू मैं? नहीं मैडम, क्यों? आपने तो कहा था ना कि आप वो म्यूजियम के मालिक को यहाँ पे बुला कर रखेंगे और वो लोग हमें मम्मी। है बेटा, कुछ कहते हैं ना, श्रृंगार अधूरा है। नहीं मम्मी, आपसे कुछ नहीं कही। देखिए मैडम, हम लोग तो है ना वो मम्मी देख कर ही जाएंगे शराफत के सफारी सूट में। हाँ हाँ, हम लोग कितनी दूर से घूमने आए हैं और बिना मम्मी। है बेटा, कुछ कहते हैं ना, श्रृंगार अधूरा है। अरे एक मिनट आंटी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो है ना वो कुर्सी पकड़ लो, ठीक है? और चुप बैठो, तुमसे कोई बात ना कर रहा है, बीच में टपको मत बार बार। मम्मी बैठो वहां पे जा। हम लोग बिना मम्मी देखे नहीं जाएंगे, शादी की उम्र हो गई है मेरी भी। ऐसा है, म्यूजियम के मालिक से हमने बात करी है, वो कह रहा है मम्मी तैयार हो रही। बस भैया थोड़ा सा ही बाकी है। हाय श्रृंगार अधूरा है। अरे आंटी आपकी बात नहीं कर रहे ना आंटी, हम सच की मम्मी की बात कर रहे हैं। वो तैयार हो रही है। और देखो उसे तैयार होने में अभी बहुत टाइम लगेगा, मतलब पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा। तो तुम लोग एक काम करो, अपने पैसे वापस ले लो, ठीक है? हम दिलवा देंगे। नहीं मैडम, हमें पैसे वापस नहीं चाहिए। अरे नहीं, हम तो मम्मी देख कर ही जाएंगे। मम्मी को देखने का छोड़ दो जोश इस दा, वरना हमारी तरह हो जाओगे बेहोश इस दा। क्या मतलब आप लोगों ने मम्मी देख ली और हमें मना कर रहे हो शराफत के सफारी सूट में? नहीं नहीं, हम लोग बिना मम्मी देखे नहीं मानेंगे, वापस नहीं जाएंगे, शादी की उम्र हो गई है। मेरी भी। अब किसी ने ना देखी ये मम्मी मम्मी, ये बिल्कुल बुढ़ाऊ, मेमोरी लॉस हो रही है इसे। अरे हो मुन्ना की अम्मा, लागत है इस साल भी बारिश ना होगी। हमारे खेत सूख जाएंगे, कहाँ से चुकाएंगे हम लगान? लाला तो हमारी खाल खुश के भूसा भर देगा। अब हम और लगान नहीं भरेंगे। लाला, अब या तो किसान जिंदा रहेंगे या लाला। कुछ हुआ था क्या? इनको क्या हुआ था? मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस? मैडम ये तो ओल्ड है तो इनकी मेमोरी लॉस पॉसिबल है, लेकिन ये तो यंग है, इनकी भी। अबे तू हम में आ जो है ना ऐप ना निकाल। एक काम करो, तुम घूमने फिरने आए हो ना, तुम रावणपुर घूम लो, बढ़िया शहर है, खूब कुएं वुएं दिखेंगे, बढ़िया मजा आएगा। ओके, मैं घुमा देता हूँ मैडम इनको पूरा शहर। यो सही है, यो घुमाएगा तुम्हें कल बढ़िया से। कल अर्ली मॉर्निंग तड़के निकलो और तू बिजी रख इन्हें। हाँ, लेकिन मैडम मम्मी को तो देख के ही जाएंगे। अरे तो मम्मी बैठी है ना सामने, देख ले। अरे मम्मी तुमसे नहीं कहा, तुम्हें ना एक काम करो, चलो चलो। मैं छोड़ देता हूँ इनको बाहर मैडम। चलो 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 मम्मी चलो। हाँ रख लो जेब में। मैडम आप हमारी बात का यकीन कीजिए मैडम, हमने सच की मम्मी देखी है। सच की मम्मी या मम्मी का सच, वो तो पता लग ही जाएगा। फिलहाल म्यूजियम के मालिक ने बुलवाओ। क्या? ये कैसे हो सकता है? गधे को बुखार है। अरे अरे काहे नहीं हो सकत बा? जौनपुर बलिया खाता हूँ दलिया। और मैडम जी हम तो पहले कहत बानी कि वो मम्मी साबित बा। ई देखा, ई किताब में लिखा बा। मम्मी साबित है कि ना है वो बात दीगर है।
अभी बात यो है कि वॉचमैन संदूक में पाया गया और उसने खुद गवाही दी है कि उस मम्मी ने उस पर हमला किया और सूत के उसे संदूक में ठूस दिया। वो है इंटरनेशनल भूत इज़्दा, जिसका मिला है हमें सबूत इज़्दा। अरे दादाजी, अब देखा चमगादड़ चिल्लाएंगे, बिलौटे बिलबिलाएंगे और मनुष्यत छा जाएगी। जौनपुर बलिया खाता हूं दलिया। अरे एक मिनट मैडम, वो बॉस में झूठ बोलता है। मम्मी को उसी ने गायब किया है, क्योंकि ड्यूटी पे वही मौजूद था। क्रिकेट खेलूंगा धड़ल्ले से, सिक्स मारूंगा बल्ले से। मामला काफी संगीन है। ताबूत के अंदर से जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो तभी हो सकते हैं जब कोई अंदर से बाहर आया हो। सवाल नंबर 2, उस वॉचमैन को अगर मम्मी ने संदूक में तूर के नहीं ठूसा तो किसने कराया वो काम? सवाल नंबर 3, मम्मी और वॉचमैन दोनों एक ही रात एक साथ गायब कैसे हो गए? और सवाल नंबर 4, अरे वो मम्मी कैसे कर सके ये सब हमले वगैरह? वो एक लाश है, लाश 3000 साल पहले मरी हुई। और सवाल नंबर 5, वो हमको रात को मिली थी। ये सवाल नहीं है, ये स्टेटमेंट है। क्या? अरे ये तो सब गड़बड़ घोटाला होइगा बा। अरे वो तो साबित बा। अरे अब तो वो निकल गई, अब पता नहीं क्या होगा। जौनपुर बलिया खाता हूं दलिया। अरे यार तुम चुप रहो यार, तुम रैप्ता खा लोगे, मैं बता रही हूँ अभी। अरे मैडम कुछ भी कीजिए लेकिन उस मम्मी को ढूंढ के निकालिए मैडम, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और जो लोग पीटेंगे सो अलग। गधे को बुखार है। ठीक है, हम तुम्हारी सेवा में तत्पर हैं, है जी। फिलहाल निकलो और तुम भी निकल बा ब्लैक शिप। ठीक बा। सर आज रात जरा म्यूजियम का एक चक्कर लगाया जाए। मिस्टर डाला, म्यूजियम के चारों ओर घूम लिया, अब क्या इरादा है आपका? सर मैं सोच रही हूँ म्यूजियम के चारों ओर तो घूम ली है और कुछ ना मिला। लेट्स लुक अप। छत छान ली जाए सर, हो सके टेरेस पे कुछ मिल जाए, सुराग वगैरह। मिस्टर डाला, छत नीचे आ रही है? हमारा मतलब है सुराग खुद ब खुद नीचे आ रहा है, वो देखिए जरा। अबे इधर बस पूछ तो लीजिए, क्या भाई, क्या, कौन, क्यों? अरे हम हैं सनसनी श्रीवास्तव, न्यूज नॉनसेंस है। अबे न्यूज ना हो रही, नॉनसेंस हो रहा तू। यहाँ क्या कर रहा है रात गए इतने? अरे मैडम, हम बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। हमें खबर लगी इस म्यूजियम में 3000 साल पुराना मम्मी आया है, तो हमने सोचा कि बस मम्मी चुरा ले। अरे नहीं मैडम, आप तो हमारे बारे में गलत ही सोचती है। हमने सोचा ये कि उसका हम फर्स्ट एक्सक्लूसिव शूट कर लें और न्यूज चैनल को बेच दे, इसीलिए बस हम कैमरा छुपा दिया था हमने। यहाँ पर न्यूज नॉनसेंस है। छुपा दिया था ना भैया, तो अब क्या करने आए हो बे? अरे सर, हमने सोचा म्यूजियम हो गया है बंद, पुलिस भी चली गई है यहाँ से, तो हमने बोला छुपके से जाके अपना कैमरा ले आए। न्यूज नॉनसेंस है। कैमरा? ओए मैंने अपना कैमरा छुपाया था रिकॉर्डिंग करने के लिए। हाँ मैडम, एकदम इम्पोर्टेड कैमरा है, 64 GB की मेमोरी है, एकदम एक्स्ट्रा बैकअप, और 3 दिन रिकॉर्डिंग कर सकती है इसमें। न्यूज नॉनसेंस है। 64 GB, 3 दिन का रिकॉर्डिंग है इसमें। अरे मेरा लाल, अरे मेरा कैमरा, अरे सर कैमरा देते। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते कि तुम होती तो खर्चा होता, तुम ये मांगती वो मांग। ओह माय गॉड, यार कमाल है। तू तो कमाल ही करता, क्या लिखता क्या बोलता है यार।
मैं अभी लप्पी से मिल के आ रहा हूँ यार। उसने मुझे कहा गोपी तू ना अपने दोनों पे ना कोई कविता लिख, ऐसी कविता लिख कि बस कमाल ही हो जाए। गुरु तू ना एक कविता लिख दे मेरे लिए प्लीज, और बस नीचे ये लिख देना भी मैंने लिखी है, गोपी आवारा। आवारा? ये मेरा चकल्लस है ना। तकल्लुस? या दिस वन। भैया मैं लिख तो दूंगा, लेकिन मैं मतलब फिर ये सब जो है ना थोड़े से इंटेलिजेंट सोचने वाले काम हो जाते हैं ना, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। कुछ मतलब अपने आप में से कुछ ऐसी चीजें छांट के आप मुझे बताइए जिस पे मैं लिख सकूं। मुझे सब्जेक्ट दीजिए, कुछ विषय होता है ना, कुछ एक चीज अपने अंदर की ऐसी बताइए जिस पे फिर मैं लिखना शुरू करूं। मैं लिख दूंगा, मेरा तो मैं लिखता हूँ वैसे, बहुत लिखा है मैंने। कुछ बताइए कि मतलब कि कोई जैसे अपना कोई शरीर का अंग हो जो उससे शुरू करके मैं लिखूं, फिर मुझे मिल जाएगा ना, एक शुरुआत मिल जाए, फिर मैं लिख दूंगा पूरा। मुझे मेरी आंखें बहुत पसंद है, मेरी कजरारी आंखें हैं ना, उसके ऊपर। भैया कजरारी नहीं है, कजरारी नहीं है, कजरारी अलग हो जाती है। आपकी आंखों का कलर अलग है, मतलब कि काला क्या, हाँ गटर के पानी का जो कलर होता है ना, एकदम गंदा काला मैला, वो कलर है। अब अगर इसमें ऐसा झूठ वूठ लिखना है तो फिर मैं नहीं, अगर आप बोलो फिर मैं बोलूँ नीली, नीली ये होती है। अब ये नीली है आपकी आंखें? नहीं है तो वही है ना, जो कलर उस पे लिखवाएं, जो सच्चाई है वो हकीकत उस पे लिखी जाती है ना चीजें, झूठ तो नहीं लिखा जाता है इसमें कुछ भी। मेरी आंखें गटर के पानी जैसी काली हैं। हाँ वही कलर है ना, सेम। नहीं ये रहने दो यार। नहीं नहीं भैया, एक लाइन इस पे मुझे आ गई कि कलर गटर की आंखों से जो देखा तुझे तो दिखी तू साफ साफ। अल्लाह। कलर गटर की आंखों से जो देखा तो दिखाई दिया साफ साफ, फिर चश्मा गिर गया, करना मुझे माफ माफ। ठीक है चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब तू मेरे बालों के ऊपर जरा लिख। ये काट दो? हाँ काट दो इसको। बाल, मेरे बाल मुझे बहुत पसंद हैं। मैं चाहता हूं लप्पी मेरे इन बालों में आके गूंद जाए। ये बाल है भैया? है बाल? यहाँ कोई बाल है? बिल्कुल सपाट है, एक बाल नहीं है वहां पे, एक बाल नहीं आपके सिर पे। ये बिल्कुल मतलब गूंथने की बात आप कर रहे हो, रगड़ के कोई गिर जाए नीचे। इतना मतलब कि क्यों झूठ इतना भैया? कुछ तो मतलब जमीर आपका, जिंदगी सब बेच दिया मतलब। नहीं चलो कोई बात नहीं, इस पे रहने दे। झूठ तो मत लिखवाओ ना। नहीं झूठ नहीं, मैं कैसे ही मतलब है। चलो अभी हम कमर पे आ जाते हैं। लिख कुछ मिल ऐसा लिख भी मेरी पतली कमर के ऊपर, कुछ ऐसे दो शब्द बढ़िया से लिखते। मतलब क्या हुआ? यहाँ आइयो। हाँ सर, एक मिनट भैया, एक मिनट जरा खड़े हो ना प्लीज। क्यों? नहीं प्लीज 2 मिनट खड़े होइए ना प्लीज। ये जो चीज है ये, इसको क्या कहेंगे? कमरा। चलो जाके बाहर खेलो, फिर कभी रिपोर्ट लिखेंगे। हैं चलो आगे मुंह उठा के छोड़ो यार। नहीं नहीं, इस पे अब मैं लिखूं कमर पे कुछ? नहीं नहीं रहने दो भैया प्लीज प्लीज। कोई बात होती है ना तो उस पे बात बनती है, उस पे लिखा जाता है। अब जो लिखने वाले हैं ना वो पलकों पे शेर लिख देते हैं, पलकों पे। तो ठीक है पलकों पे लिख दे, मेरी पलकों पे। कहाँ है? सब तो झड़ गई है। झड़ गई है? मत लिख मत लिख, कुछ मत लिख। तू हंस ले, तू मजाक उड़ा रहा है मेरा। तू नहीं चाहिए तेरी कोई, नहीं चाहिए तेरी कोई।
माय गॉड। सर इसका मतलब हमारा शक सही निकला, ये मम्मी ताबूत से खुद अपने आप बाहर निकल गई और निकल ली हैं? मैडम अब तो आपको यकीन हो गया कि ये मम्मी शापित है जो बाहर निकल गई है। या मॉम, अब ये मचा देगी तबाही इज द। मेरी बीवी ने एक बार मेरे ही खिलाफ दी थी गवाही इज द। मिस चौटाला, इस मम्मी को जल्दी से जल्दी अपने काबू में करना होगा, वरना कहीं शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। मैं वादा करती हूँ सर, जितनी जल्दी हो सके ये 3000 साल पुरानी मम्मी हमारे काबू में होगी। हो गया? तेरा है, तेरा है, ये मेरा है। यार गुलगुले, ये सब करने के बाद कहीं हम सड़क पे तो नहीं आ जाएंगे? भैया आप तो आ ही जाएंगे। यार गोपी, सड़क पे आ गए तो सड़क ही ठीक है यार, कम से कम जिंदा तो रहेंगे, वो ज्यादा जरूरी है ना। जब चौपाल यही मचानी है, काम वाम कुछ करना ना है तो नौकरी छोड़ दो ना। क्यों के? हम तीनों के रेफ्रिजरेटर रेजिग्नेशन। या दिस वन। इस्तीफे? किस खुशी में? मैडम हमें ये नौकरी नहीं करनी है, हम नौकरी छोड़ रहे हैं। अबे बोल, पूछ रही हूँ किस खुशी में? हमें मरी हुई मम्मियों के साथ लड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी जी। मैडम हमने भी पुलिस की ट्रेनिंग ली है मैडम, लेकिन वहां पर हमें सिर्फ जेब कतरे, मवाली, गुंडे, इन लोगों को पकड़ना सिखाया गया था, जो आपने नहीं सीखा। मैडम अब जो भी है, मैडम इस मम्मी को पकड़ते पकड़ते अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी अपनी मम्मी का क्या होगा? मैडम मेरा एक परिवार है, मैं ऐसी रिस्क नहीं ले सकता। मैडम मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी तो। अबे क्या बोल रहा है? हाँ जी जी मम्मी जी, लप्पी लूथरा तो रो रो के मर जाएगी जी। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम में से किसी को आंच तक ना आएगी, यो हमारा वादा है। हाँ अगर मैं मर गई तो उसके बाद की मैडम एक बात कहूं, मैडम मैं डरपोक जरूर हूं, लेकिन वक्त आने पे आपके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। मैं भी। आई नो। हो गया? काम कर ले। चलो भाई चलो।